हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का सुमित ठाकुर इंग्लिश मेरे चैनल पे और मैं हूं सुमित ठाकुर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों को लॉ स्प्रिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। एंड मेक श्योर आप लोग ये क्वेश्चंस कंप्लीट जरूर कर लें, क्योंकि अगर लॉ स्प्रिंग से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन आए। मैं एक एक करके आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूं और आपको देखना है कि क्या आप लोगों को वो क्वेश्चंस आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो उन क्वेश्चंस को जितना जल्दी हो सकता है प्रिपेयर कर लो। प्रिपेयर करने के लिए जो नोट्स की जरूरत पड़ेगी उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर में आता है दैट इज व्हाट वाज आयरॉनिक अबाउट द नेम ऑफ साहिब आलम। साहिब आलम नाम का जो लड़का था उसके नाम में आयरॉनिक क्या है। तो आयरॉनिक ये है कि साहिब आलम का नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, बट वो बच्चा एक रैक पिकर होता है। आयरॉनिक मतलब समथिंग दैट इज अपोजिट ऑफ इट्स मीनिंग। क्वेश्चन नंबर टू दोस्तों आता है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ एंड लिविंग कंडीशन ऑफ द लाइफ एंड लिविंग कंडीशन इन सीमापुरी। सीमापुरी के अंदर लाइफ एंड लिविंग कंडीशन के बारे में आप लोगों को बताना है। तो भाई वहां पे लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ मड में रहते हैं, जिसकी रूफ टीन है टैरपोलिन की होती है। वहां पे कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, मतलब घर का पानी निकलने का रास्ता, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, बारिश का पानी निकलने का रास्ता, कोई रनिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है वहां पे। वहां के लोगों के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि वो वहां के रेजिडेंट है। उनके पास सिर्फ राशन कार्ड है। एंड गेटिंग ग्रेन फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन देयर आइडेंटिटी। इसमें आप दो पॉइंट्स और मेंशन कर सकते हो कि ये लोग बांग्लादेश के माइग्रेंट्स हैं जो यहाँ पे आए थे 1971 में, और सीमापुरी एक प्लेस है जो कि दिल्ली के पेरीफेरी मतलब बॉर्डर पर है, पर फिर भी इससे बहुत ही ज्यादा दूर है। फिर आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, एंड दैट इज हाउ इज रैक पिकिंग डिफरेंट फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी। हाउ इज रैक पिकिंग डिफरेंट फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी, मतलब सीमापुरी के लोगों के लिए रैक पिकिंग किस तरीके से डिफरेंट है। तो सीमापुरी के लोगों के लिए रैक पिकिंग बच्चों इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वहां के बच्चों के लिए वो रैप्ड इन वंडर्स है, जहां पे उन्हें कभी कोई कॉइन कभी 10 रुपी नोट मिल जाता है। और बड़ों के लिए वो सर्वाइवल है, उनका डेली ब्रेड है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, एंड दैट इज हाउ हैज रैक पिकिंग हाउ हैज रैक पिकिंग acquired the proportion of a fine art acquired the proportion of a fine art। मतलब वहां पे रैक पिकिंग ने एक कला का रूप ले लिया है। तो ये क्यों बोला गया है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आर्ट एक आर्टिस्ट के लिए नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है जो उनको प्लेजर देता है, वैसे ही रैक पिकर्स के लिए रैक पिकिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो हमेशा उनको हैप्पीनेस देता है। और क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है, दैट इज वाज साहिब हैप्पी ऑन गेटिंग अ जॉब। क्या साहिब खुश था? क्या साहिब जॉब पाके खुश था? लास्ट में जब उसे टी स्टॉल पे जॉब मिल जाती है, उसे 800 रुपए महीने मिलते हैं, तो क्या वो खुश था? तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसकी केयर फ्री लाइफ वो खो चुका है। नाउ ही इज नो लॉन्गर मास्टर ऑफ हिज ओन चॉइस। और वो स्टील का कनस्टर उसे ज्यादा भारी लगता है अपने प्लास्टिक बैग से, जो वो बहुत ही ज्यादा लाइटली उठाया करता था। फिर इसका जो पार्ट 2 है, फिरोजाबाद के ऊपर बेस्ड है, उसका पहला क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मुकेश। मतलब जो मुकेश है लड़का बैंगल मेकर, उसका सपना क्या था। जब राइटर ने उससे पूछा कि तुम्हारा सपना क्या है, तो वो बताता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। दूसरा क्वेश्चन सेम डिस्क्रिप्शन के बारे में, दैट इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के बारे में बताना है। तो दोस्तों, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फ्रॉम हियर द बैंगल्स आर एक्सपोर्टेड टू ऑल ओवर इंडिया फॉर ऑल द विमेन। और इसके अलावा यहाँ पे लोग जो हैं वो नैरो लेन्स के अंदर रहते हैं, चोक्ड विद गार्बेज। इनके जो घर हैं उनको पास्ट होम्स बोला गया है, जिसकी दीवारें हैं क्रम्बलिंग वॉल्स और वॉबली डोर्स, जो कि बिल्कुल भी फर्म नहीं है। यहाँ पे ये लोग एक को एग्जिस्टिंग मैनर में रहते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स की फैमिली एक साथ रहती है, एक प्रिमेवल स्टेट में, जैसे पुराने जमाने में लोग रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंशन द हैजार्ड्स मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग एट अ बैंगल फर्नेस। बैंगल फर्नेस में काम करने के
जो हैजार्ड्स हैं वो क्या हैं? तो दोस्तों जो भी लोग यहाँ बैंगल फर्नेस में काम करते हैं उनकी आई साइट ज्यादा एडजस्टेबल होती है डार्कनेस में एज कंपेयर टू लाइट आउटसाइड, और इसी वजह से इन लोगों की जो आई साइट है वो बहुत ही जल्दी लूज हो जाती है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आता है, दैट इज व्हाई डोंट द पीपल ऑफ फिरोजाबाद, व्हाई डोंट द पीपल ऑफ फिरोजाबाद मेक अ कोऑपरेटिव? मतलब जो फिरोजाबाद के लोग हैं बच्चों, वो कोई संगठन क्यों नहीं बनाते हैं, कोई कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते हैं? तो वो लोग कोऑपरेटिव इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो कोई संगठन बनाएंगे तो उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, कुछ इलीगल करने के लिए उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये 4 क्वेश्चन इस वाले पार्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसमें कोई भी क्वेश्चन मिस कर रखा है तो उसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट, इसी में से आएगा। कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर छूट गया है तो मैंने सारी चीजों का मैराथन कवर अप कराया है, आप लोगों को जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जितना जल्दी हो सकता है उसको देख ले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। कल दोपहर को 2 बजे मैं कराऊंगा आप लोगों के पेपर का सॉल्यूशन, सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।